फ्रेंड्स, साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर लोचा सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट के अंतर्गत मैं चर्चा करता हूं साइबर क्राइम और उनके संभावित निदानों के संबंध में। इसी क्रम में आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वह ऐप आपसे आपके मोबाइल के कैमरे का, गैलरी का, माइक्रोफोन का, जीपीएस लोकेशन के एक्सेस का परमिशन मांगता है और आप बिना सोचे समझे उस परमिशन को ग्रांट भी कर देते हैं। तो हम समझेंगे कि इस तरह से बिना सोचे समझे परमिशन ग्रांट करने का क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और किस प्रकार से आप साइबर फ्रॉड के भी शिकार हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो फेक मोबाइल लोन ऐप में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि किस प्रकार से यह फेक लोन ऐप वाले अपना ऐप आपसे डाउनलोड करवाते हैं और फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी का एक्सेस मांगते हैं। आप भी बिना सोचे समझे अपने मोबाइल के कैमरे और गैलरी का एक्सेस का परमिशन उन्हें दे देते हैं। इसके बाद जब आप कभी ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं या फिर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस जब वो मांगते हैं, आप उसे देने से मना कर देते हैं, तो यही फेक मोबाइल लोन ऐप वाले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करते हैं और आपके संबंध में नाना प्रकार के दुष्प्रचार उन कॉन्टैक्ट्स नंबर पर करते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल के गैलरी में भी जाकर अगर कोई भी आपत्तिजनक ऐसी तस्वीर उन्हें मिल गई तो वह उसका फायदा उठाते हैं और आपको ब्लैकमेल करके पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं। तो अब एक सिंपल सा सवाल यह है कि किस प्रकार से यह फेक मोबाइल लोन ऐप वाले आपके मोबाइल के गैलरी या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में घुस पाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन को चुरा पाते हैं। इसका कारण यही है कि जब आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं तो यह आपसे आपके गैलरी का और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगता है और जब आप यह परमिशन उन्हें दे देते हैं तो उनकी पहुंच बहुत ही आसानी के साथ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी तक हो जाती है। अगर यह परमिशन आप उन्हें नहीं देंगे तो फिर वह ऐप आपके लिए फंक्शनल हो ही नहीं पाएगा, इसलिए लास्ट में मजबूर होकर आपको वह परमिशन उन्हें देनी ही पड़ती है। तो अब हम जानेंगे कि जब भी हम कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो यह ऐप जो हमसे संभावित परमिशंस मांगते हैं वह क्यों मांगते हैं और यह परमिशन का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है। तो देखिए, एंड्रॉयड फोन सिस्टम में जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस ऐप को पूर्ण रूप से फंक्शनल होने के लिए कुछ परमिशंस की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि वह आपके कैमरे के एक्सेस का परमिशन मांग सकते हैं, गैलरी के एक्सेस का परमिशन मांग सकते हैं, माइक्रोफोन के एक्सेस का परमिशन मांग सकते हैं, जीपीएस लोकेशन अपडेट करने का परमिशन मांग सकते हैं। और जब आप यह परमिशन देते हैं तभी ऐप जो है आपके कैमरे का, गैलरी का, कॉन्टैक्ट लिस्ट का, जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप परमिशन देने से मना कर देंगे तो फिर यह ऐप्स जो है आपके मोबाइल के किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हैं तो डेफिनेटली व्हाट्सएप जो है वह आपसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगेगा और गैलरी का एक्सेस मांगेगा, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक्सेस मिले व्हाट्सएप फंक्शनल हो ही नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर गैलरी एक्सेस करने का परमिशन उन्हें नहीं मिलेगा तो आप किसी भी प्रकार के फोटो नहीं भेज पाओगे और नहीं रिसीव कर पाओगे। मोर ओवर, आपको अपने कैमरे का एक्सेस और माइक्रोफोन का एक्सेस परमिशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप जाकर ऑडियो और वीडियो कॉल भी व्हाट्सएप के थ्रू कर पाओगे, नहीं तो व्हाट्सएप फिर फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाएगा। सपोज अगर आप उन्हें कैमरे और माइक्रोफोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देते हो तो इन दैट कंडीशन आप फिर ऑडियो वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि जो भी नेसेसरी परमिशंस हैं वह आप व्हाट्सएप को दो। अब यहां पर आपके लिए समझने वाली बात यह है कि यह जो परमिशंस आप देते हो यह सिर्फ एक टेक्निकल परमिशन ही नहीं होता है। टेक्निकल परमिशन तो आप उन्हें दे ही रहे हो, साथ ही साथ यह आपके और उस ऐप के बीच में एक एग्रीमेंट भी हो रहा है कि वह ऐप आपके मोबाइल का कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह यूज कर सकता है, साथ ही साथ आपके जीपीएस लोकेशन को भी अपडेट कर सकता है। तो इस परमिशन का नहीं सिर्फ टेक्निकली बल्कि कानूनन भी बहुत ज्यादा महत्व है। अब इस पूरे मामले में समस्या की शुरुआत तब होती है जब फेक मोबाइल लोन ऐप या फिर इसी तरह के अन्य फर्जी ऐप आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते हो और बिना सोचे समझे अपने मोबाइल के फंक्शन का एक्सेस उन्हें ग्रांट कर देते हैं, यानी कि परमिशन
दे देते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर व्हाट्सएप जैसा एक ऐप जो है वह आपके कैमरे का, आपके माइक्रोफोन का, आपके गैलरी का, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांग रहा है तो बात समझ में आती है, क्योंकि इन सब की आवश्यकता व्हाट्सएप को है फुल्ली फंक्शनल होने के लिए। लेकिन अगर एक लोन ऐप है, उसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का और आपके गैलरी का एक्सेस क्यों चाहिए, जिसकी उसे आवश्यकता है ही नहीं। इसी प्रकार से अगर आप कोई म्यूजिक का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो ऑडियो से रिलेटेड जो भी परमिशन चाहिए वो तो आप उनको ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन एक म्यूजिक ऐप को आपके गैलरी का एक्सेस क्यों चाहिए, या फिर आपकी जीपीएस लोकेशन को अपडेट करने का परमिशन वह क्यों मांगेगा, जिसकी उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। अब इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि जैसे फूड डिलीवरी वाले जितने भी एप्स हैं, मान लीजिए स्विगी है, जोमेटो है, या फिर जो टैक्सी सर्विसेज देते हैं, उबर है, ओला है, इन सारे ऐप्स को इस बात की आवश्यकता होती है कि वह आपके जीपीएस लोकेशन को अपडेट कर सकें, तो इसकी परमिशन तो वह मांगेंगे। लेकिन जीपीएस लोकेशन को ऑन करने, उसे अपडेट करने या उसके आधार पर आपके लोकेशन को ट्रैक करने का परमिशन कोई म्यूजिक ऐप क्यों मांगेगा, कोई लोन ऐप वाला क्यों मांगेगा, कोई एडिटिंग ऐप वाला क्यों मांगेगा। इसी प्रकार से एडिटिंग ऐप अगर आप कोई डाउनलोड कर रहे हो तो उन्हें आपके गैलरी का एक्सेस तो निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का उसे कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस क्यों मांगेगा। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो कृपया यह ध्यान रखिए किस तरह का ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं और उसका फंक्शन क्या है, और उसके फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई परमिशन वह ऐप मांग रहा है तो निश्चित तौर पर उसे दे दीजिए। लेकिन जिस एक्सेस का परमिशन वह अपने फंक्शन से अलग हटकर मांग रहा है उसे आप बिल्कुल प्रदान नहीं करें। हर ऐप पे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस देना, अपने कैमरे का एक्सेस देना, अपने गैलरी का एक्सेस देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिस ऐप की जो रिक्वायरमेंट है उस ऐप को बस उतना ही परमिशन आप ग्रांट कीजिए। फेक मोबाइल ऐप या ऐसे हजारों फर्जी ऐप्स जो मौजूद हैं, उनका काम यही होता है कि वह चाहे जिस भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों, उनका नजर आपके डिवाइस में स्टोर इंफॉर्मेशन पर रहता है कि किस प्रकार से वह उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचकर और उन्हें चुरा सकें। जो अच्छे ऐप डेवलपर्स होंगे, आपने एक चीज गौर किया होगा कि अगर आप उन्हें कोई परमिशन डिनाई भी कर देते हैं, इसके बावजूद आप उनके ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज अगर एक ऐसा ऐप है जिसमें कैमरा एक्सेस की आवश्यकता है, वह कैमरा एक्सेस का परमिशन मांग रहा है, आपने परमिशन दे दिया। इसके अलावा वह गैलरी एक्सेस का भी परमिशन मांग रहा है, आपने गैलरी एक्सेस का परमिशन नहीं दिया, तो इससे उस ऐप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से उस ऐप को यूज कर सकते हैं। हाँ, जब भी गैलरी में उस ऐप के थ्रू आपको जाना होगा तो दोबारा वह ऐप जो है वह आपसे गैलरी के एक्सेस का परमिशन मांगेंगे, और अगर आप परमिशन देंगे तभी आप फिर उस ऐप के थ्रू अपना गैलरी यूज कर पाएंगे। लेकिन ये जितने भी फ्रॉड एप्स हैं, इन सारे फर्जी एप्स पे अगर आप किसी भी प्रकार के परमिशन को डिनाई करेंगे तो वह ऐप फिर आपके लिए फंक्शनल होगा ही नहीं, और आप अंततः थक हार कर लालच में आकर आप न चाहते हुए भी उस परमिशन को ग्रांट कर देंगे। परमिशन ग्रांट करते ही इन सारे फर्जी एप्स का खेल स्टार्ट हो जाता है, जहां न सिर्फ आपके डिवाइस से डेटा चोरी कर सकते हैं बल्कि आपके डिवाइस को नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। अब जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि क्या कभी भी आपने परमिशन ग्रांट करते समय इतना सीरियसली इन परमिशंस को लिया है? कभी नहीं। जो भी ऐप आपको यूज करना होता है, आप फटाफट उसे डाउनलोड करते हो और जो भी रिक्वायर्ड परमिशन होता है बिना सोचे समझे आप उसे ग्रांट कर देते हो, और इसी का लाभ यह सारे फर्जी एप्स वाले जो हैं वह उठाते हैं। इसलिए भविष्य में जब भी कोई ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो प्लीज 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 बहुत सावधान रहें और सोच समझ कर ही उस ऐप को अपने किसी भी मोबाइल से रिलेटेड फंक्शन को एक्सेस करने का परमिशन ग्रांट करें। साइबर स्मार्ट बनिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।